हेलो सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। इस बार वीडियो कुछ दिनों बाद बना क्योंकि मैंने 10th और 9th का को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है। फर्स्ट लेसन मैट्रिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों की कोई क्वेरी आई नहीं। अब मैं सेकंड लेसन शुरू कर रही हूँ सेकेंड ईयर का, डिटर्मिनेंट्स। इसे हिंदी में सारणिक कहते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो विकास हुआ युगपत समीकरणों को हल करने के लिए ही इसका विकास किया गया था। युगपत समीकरण मतलब जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं। अब सपोज कीजिए दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। इफ ax1, या फिर इसको ऐसा करें, हम दो लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं ना, इसको हम ऐसे लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो है आपके लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। मैट्रिक्स का ब्रैकेट हम कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे ना, लेकिन डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट ऐसे नहीं बनाते हैं। डिटर्मिनेंट का ब्रैकेट बस दो पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये होगा a1 x और y को हम छोड़ देते हैं, b1 a2 b2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ये क्या होगा बताइए, a1 b2 और माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, a2 b1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है, जिस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स में देखा था 2 रो और 2 कॉलम है, तो द्वितीय श्रेणी का जो है अवयव होता था, ये भी जो है द्वितीय कोटि या इसे क्रम भी कहते हैं, क्रम का डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से तृतीय क्रम का, अगर मान लीजिए हमको तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z a3, इस तरह से तीन इक्वेशंस अगर हमको दिए हुए हैं, तो हमको तीन क्रम का भी डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और डिटर्मिनेंट के ये जो अंदर जो भी ये वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हम डिटर्मिनेंट के अवयव कहते हैं। और ये जो है ये पोर्शन, इसे हम इस डिटर्मिनेंट का मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं ये, हमें इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। और ये जो डिटर्मिनेंट है, ये किस कोटि का डिटर्मिनेंट है, हमारा तृतीय क्रम का, तृतीय क्रम का ये जो है ये डिटर्मिनेंट है, यानी सारणिक है। अब हमको सारणिक के विस्तार के बारे में पढ़ना है। यहां तो मैंने आपको बताया ना, यही सारणिक का विस्तार होता है। हेडिंग है सारणिक का विस्तार। अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो द्वितीय कोटि का हो, तो उसका विस्तार कैसे करते हैं, a1 b1 a2 b2, अभी मैंने बताया वही मैं बता रही हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें a1 b2 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें a2 b1। लेकिन अगर ये जो है जो भी सारणिक है वो तृतीय कोटि का हो, तो थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। देखिए कैसे करते हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले मैंने a1 ले लिया, क्या कौन सा एलिमेंट लिया, a1, तो हम यहां लिख देंगे a1 लिया, तो इस रो और इस कॉलम को हम काट देंगे, इसको नहीं देखेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, बस इसी को हम लिख लेंगे। पहले लिखेंगे फिर बिना लिखे काम चल जाता है। तो जब मैंने a1 लिया तो यहाँ साइन क्या लिया, प्लस। इसके बाद हम क्या लेंगे, b1, और जब b1 लेंगे तो साइन हम ले लेंगे माइनस।
अब मैंने क्या ले लिया B1। अब ये मेरे से मिटेगा तो है नहीं इसमें, अब तो ये सॉरी मैंने B1 यहाँ लिखा ही नहीं, चलिए ये हो गया B1। जब B1 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो हमारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, A2 C2 A3 C3, वही लिख लीजिए, A2 C2 A3 C3। तो पहला लिखा मैंने तो प्लस लगा दिया, B1 लिखा तो माइनस लगा दिया, अब C लिखेंगे तो फिर प्लस होगा। यही क्रम मेरा चलता है, प्लस माइनस प्लस। और अब मुझे क्या उतारना है, एलिमेंट C1। C1 उतारेंगे तो इसके सामने का रो छिपा लेंगे और उसके नीचे का कॉलम हम छिपा लेंगे। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, A2 B2 A3 B3। उतारिए, A2 B2 A3 B3। इसे सॉल्व करेंगे, बहुत जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ब्रैकेट लगाइए, मल्टीप्लाई, बताइए क्या होगा, गुड, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 ऐसा उतार दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 यहाँ मल्टीप्लाई, A2 B3 माइनस B2 A3। इस तरह से जो भी वैल्यूज होंगी उन्हें हम सॉल्व करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। एक नोट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस, इसके चिन्ह निश्चित होते हैं। चिन्ह मैं आपको यहाँ बता दूं, पहला एलिमेंट प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम किसी, मैंने जब यहाँ पे फर्स्ट रो को लिया ना, आप सेकंड रो को लेकर के भी ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम सेकंड रो लेंगे उसका अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे वो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस और फिर माइनस। तो चिन्ह कहाँ पे कौन सा साइन लगाना है वो हमें यहाँ से देखना होता है। अगर हम इस कोई भी जब हमको सारणिक दिया रहता है उसको हम फर्स्ट रो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम ले, कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेकर के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो आगे मैंने साइन लगाया ये साइन इसके अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। ये सपोज कीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 into 2 माइनस 6 into 3, 3 की जगह क्या है, -3 है, तो दिस विल बी 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, 18 और 8 को जब हम ऐड करेंगे दिस विल बी 26। इस तरह से आपको जो भी सेकंड कोटि के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड कोटि का हमारा डिटर्मिनेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी, हम जरूरी नहीं हम फर्स्ट को ही लें, हम किसी को भी लेकर कर सकते हैं। दूसरी बात, हम ऐसा रो या ऐसा कॉलम खोजते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो जरा देखो तो, अगर हम ये वाला कॉलम ले लें, इस कॉलम में केवल हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी दोनों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इस वाले कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, इस वाले कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। हमने आपको एक साइन बना कर दिखाया था, दिस विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी अगर हम ये कॉलम लेंगे तो पहला हमको प्लस लेना पड़ेगा, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्लस यानी हमने क्या उतार लिया, 3, इसको छिपा दीजिए। अब मैं बिना इसके बता रही हूँ, इसको छिपा दीजिए। ये 4 चीजें बची, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 1 जा 2 कर दूं, अगर आप कहिए तो एक मैं करके दिखा देती हूँ। चलिए ये क्या बचा, -2 2 3 1 हो गया। फिर दूसरा साइन क्या है, माइनस माइनस, और अब मैं यहाँ क्या लूंगी, 0। जब ये 0 लिया, इसके सामने का ये रो छिपा दिया और ये कॉलम छिपा दिया। देखिए ये रो मैंने छिपा दिया, ये कॉलम छिपा दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, 2 1 3 1 उतार लीजिए, 2 1 3 1। मैं ये कॉलम ले रही हूँ तो ये हो गया। अब क्या है, थर्ड 0 और यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस, तो मैं यहाँ लिखूंगी +0। ये देखिए ये दोनों मैंने छिपा दिया, सॉरी कैसे छिपाऊं, ऐसे, ठीक। क्या दिख रहा है, 2 1 -2 2 2 1
-2 2। अब इसे चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। 3 -2 और -3 2 ज़ा 6 और माइनस 0 में हम इसको सॉल्व भी करें, कुछ भी करेंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 2 3, इसकी वैल्यू जब भी हम जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या होगा 0। फिर यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी आएगा उसका मल्टीप्लाई हमें 0 में करना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 0। इसीलिए हम ऐसा रो या कॉलम लेते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 8 -8 हो गया ना, आंसर आ गया -24। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मैम आ गया समझ में। मुझे समझ में नहीं आता आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए 5 2 ज़ा, इसको अगर हम इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और माइनस ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, क्या होगा a² इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 10 a² इज इक्वल टू 1 -a² को मैं यहाँ कर दूं 10 1 यहाँ आएगा -1 इज इक्वल टू a², इसका मतलब 9 इज इक्वल टू a², इसका मतलब a की वैल्यू हो गई √9, यानी इसकी वैल्यू हो गई +-3। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन देगा a की वैल्यू x की वैल्यू आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 1A सेंड करूंगी, आप सॉल्व कीजिएगा।